नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, वो चंदन की है। ना 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 ना, भूल मत कीजिएगा, वो चंदन नहीं जो तिलक लगाते हैं। ये चंदन एक व्यक्ति, एक युवक है, उसका नाम है चंदन। और चंदन ब्रह्मपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के रहने वाले, आप पेशे से ट्रक ड्राइवर, गरीब परिवार में जन्म लिए थे और अभी भी गरीबी में जीते जा रहे थे। वो अपने परिवार में सबसे बड़े थे और सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर में थी, घर परिवार की। और अपने गांव से बहुत दूर एक बिल्डिंग मटेरियल के दुकान में, शॉप में काम करते थे, ट्रक चलाने का। ये जो वाकया है, साल है 2016 का, जब चंदन की उम्र लगभग 26 साल की थी। गरीबी में रहने के कारण अभी तक उनके घर में उनकी शादी का चर्चा तक नहीं चला था। अब जैसे तैसे तो पैसा भेजते थे, अपना पेट काट काट करके कम खाते थे और पैसा जमा करके अपने गांव में अपने भाई बहन, अपने माता पिता का अब पेट पालते थे। अब उस घर में शादी का चर्चा असंभव ही लगता है ना। लेकिन वो जवान थे, उम्र हो चुकी थी शादी की, सपने बहुत आते थे लड़कियों के, लेकिन अब मन में अफसोस करके रह जाते थे कि भाई मेरी अभी हैसियत नहीं है, जब हैसियत होगा तब तक मेरी उम्र निकल जाएगी। लेकिन अब करे क्या? जैसे तैसे अपने जीवन की गाड़ी अब आगे बढ़ा रहे थे। और वो जो जहां काम करते थे ना, वो नदी के किनारे पर वो शॉप बना हुआ था, टेम्पररी। अब रोड़ा पत्थर, अब ये सब का दुकान था वहाँ पर। अब ज़्यादा वो कोई महंगा सामान तो था नहीं। हाँ, जो महंगा सामान था जैसे सीमेंट वगैरह, अब कंक्रीट तो रोड पर पड़ा रहता था, रेते रोड पर पड़ा रहता था। लेकिन जो सीमेंट वगैरह, सरिया वगैरह, उसको गोदाम में रखा जाता था। रात के टाइम ताला बंद करके और वो दुकान का मालिक अब वो अपना घर चला जाता था। और जो भी वहाँ पर ट्रक चलाने वाले और लड़के थे, अपना अपना ट्रक वहाँ खड़ा कर लेते थे और अपना अपना गांव, अपना अपना घर चले जाते थे। बस चंदन ही बचते थे कि उस जगह पर अब उनका कोई घर तो था नहीं। घर तो उनका बहुत दूर था और ना वो किराए के घर का अफोर्ड कर सकते थे। तो वो अपना घर अब एक तरह से आशियाना अपने ट्रक को ही बना लिया था। अपने ट्रक में ही अब रात के टाइम रुकते। उनके पास थोड़ा बहुत खाना बनाने का सामान था, खाना बनाते और अपना भोजन करके और ट्रक के ऊपर जो हुड बना होता है और ऊपर ही गर्मी के टाइम था, सो जाते थे। लेकिन बताते हैं चंदन कि अब चांदनी रात का चल रहा था, बड़ा सा चांद आसमान में दिखाई दे रहा था, हर तरफ रोशनी अब दिखाई दे रही थी। और नदी के किनारा होने की वजह से अब नदी में कुछ न कुछ तो हलचल होती रहती थी। अब रात का करीब 11 बज रहा था और अचानक चंदन का नींद खुल गया। सो तो गए थे 9 बजे खाना पीना खा करके। उनको कोई उधर से उनके ट्रक के पास से नदी की तरफ जाता हुआ दिखा। पैरों की आवाज, पाजेब की आवाज जैसे गूंज रही थी। अब पैरों में पाजेब की आवाज अब गूंजने का मतलब कि वहां से कोई लड़की या औरत प्रस्थान कर रही है। अब देखने लगे तो रात का 11 बज रहा है, कौन आ सकता है भाई, वो भी सुनसान नदी के किनारे और नदी के तट की तरफ जा रहा है। क्या मतलब भाई, कौन हो सकता है? अब वो ट्रक के होड्स के ऊपर से अपना सर निकाल कर बाहर देखते हैं और तब चांद की रोशनी में एक नौजवान लड़की हाथों में मछली का जाल पकड़ने वाला वो लेकर के और नदी के तट की ओर चलती जा रही है। अब चंदन जो ट्रक पर सवार थे, ऊपर हुड के ऊपर सो रहे थे, समझ नहीं पाए कि इस वक्त में ये लड़की मछली पकड़ने जा रही है, जब दुनिया अपने घरों में सो रही है। ये भला कोई मछली पकड़ने का टाइम है? अब एक तरह से चंदन अब सो नहीं पा रहे थे। वो उस लड़की के बारे में सोच रहे थे। ये एक्चुअल में लड़की जात और ऊपर से अकेले, और वो भी नदी के किनारे। ये राज क्या है भाई, कौन है लड़की? मन में जिज्ञासा बहुत बढ़ चुकी थी। आखिरकार वो पता करने के लिए
अब ट्रक से नीचे उतर गए। जिधर लड़की गई थी और उधर धीरे धीरे बिना पैर की आवाज निकाले और चलते जा रहे थे। जब नदी किनारे पहुंच गए, नदी की धारा बह रही है, आवाज आ रही है। लड़की नदी में अपनी जाल, छोटा सा जाल डाल करके और नदी के किनारे बैठी। अब उसका ध्यान नदी के जाल के ऊपर में। और थोड़ी ही दूरी पर एक झाड़ी की ओट में चंदन अपने आप को छुपा लेते हैं और सारा नज़ारा वहीं से देखते हैं। मुश्किल से 10 मिनट बीता होगा और वो नदी में से लड़की जाल निकाल लेती है। देखती है उसमें मछलियाँ, तो कुछ छोटी मछलियाँ हैं, और उनको दोबारा फिर पानी के अंदर डाल देती है। दोबारा से जाल डालती है। 10 मिनट के बाद फिर जाल निकालती है और तब उसको एक बड़ी सी मछली अब उसमें तड़पती हुई दिखाई देती है। और भी छोटी मछलियाँ थी जिनको पानी में डाल देती है। अब बड़ी मछलियों को देख करके वह उठ करके खड़ी हो जाती है। बड़ी मछली को ले करके अब चल पड़ती है जिधर से आई थी। अब उसके चेहरे पर अब चंदन मुस्कान देख रहे थे। चांद की रोशनी में अब उसके चेहरे पर एक चमक थी जीत की कि उसने एक मछली और भी बड़ी वाली मछली पकड़ ली है। अब एक तरह से खुश नजर आ रही थी और चंदन झाड़ी के पीछे छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये लड़की बिल्कुल डरती नहीं है। आधी रात हो चुका है। अब लड़कियां तो शाम होते ही डर जाती है, अंधेरे में निकलने की कोशिश नहीं करती है। ये तो बड़ी जीवट लड़की है भाई। अब देखने में बहुत ही सुंदर, हाँ गरीब परिवार की लग रही थी जैसा उसने कपड़े लत्ते पहन रखा था। तभी तो वो मछली पकड़ने आई थी, और नहीं तो कोई मतलब नहीं है। एक तरह से चंदन उसका पीछा करने लगे। आगे आगे लड़की जाती रही, चंदन पीछा करते रहे धीरे धीरे। अब एक तरह से बस्ती के पास पहुंच गए थे जहां पर मछुआरों का अब एक बस्ती बसी हुई थी। छोटे छोटे झोपड़ानुमा घर दूर दूर पर बने हुए थे। आखिरकार एक लड़की एक अब बिल्कुल कोने पर बना हुआ झोपड़े के अंदर आ जाती है और वहां पर पलट कर देखती है कि उसको कोई देख तो नहीं रहा है। एक तरह से हर तरफ निगाह डालती है और उस वक्त में चंदन एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। लड़की देख नहीं पाती है। जब उसको तसल्ली हो जाता है ना, तब वो झोपड़ा में दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। अब ये नज़ारा देख चुके थे कि अरे ये लड़की का घर यही है, ये झोपड़ा है, और जरूर ये अब मछली पकड़ने के लिए काम करती होगी। लेकिन रात के टाइम में क्यों गई थी? ये इसका परिवार कहाँ है? अब एक तरह से खोजबीन में लगे रहे, लेकिन वो वक्त खोजबीन का नहीं था। अगर उस टाइम वो रात में जाते तो लड़की नाराज भी हो सकती थी। कुछ उसके साथ में अब चंदन अब दिल में लगा रहे थे, मन में समझ रहे थे कि मैं रात के टाइम जाऊंगा तो लड़की नाराज होकर के कुछ उल्टा सीधा अब सवाल ना पूछ दे, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। डर गए थे, सीधे साधे लोग थे। और चंदन लौट आए थे अपने ट्रक पर। लड़की का शकल उनके जहन में बस गया था। अब सोचने लगे कि ये भी गरीब है, मैं भी गरीब हूं, हमारी जोड़ी तो बन जाएगी। अब एक तरह से मन ही मन उस लड़की के सपने देखने लगे कि काश ये लड़की मेरी दोस्त बन जाए और मैं इसे शादी कर सकूं। और यही सपने देखते देखते वो सो चुके थे। सुबह उठे, अब अपने काम पर लग चुके थे। रात की बात अब एक तरह से भूल गए थे, दिमाग से निकल गया था। दिन भर ट्रक दौड़ाते रहे, जहां जहां का माल था ले जाते रहे। आखिरकार शाम हुई, तब अपना ट्रक अब उसी स्थान पर लगा चुके थे जहां पिछली रात उनकी ट्रक लगी थी, और अपना स्टोव निकाल करके खाना पीना बनाने लगे। खाना पीना खा करके अब फिर वही 9 बजे के आसपास अब अपने ट्रक के हुड पर जा बैठे थे और देखने की कोशिश करने लगे। तब उनको रात की बात सब याद आ गई थी। अब एक तरह से उस लड़की का चेहरा जहन में छा चुका था। वो बाट देखते रहे कि अगर लड़की रात में आई थी तो आज की रात भी आएगी। बाट देखते रहे और आखिरकार 11 बजे उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। 11 बजे वही लड़की वही छोटा जाल लेकर के उनके ट्रक के
बगल से एक रास्ता था जो नदी के तट की ओर निकलता था। और अपनी जो चाल थी उसमें जो पायल की आवाज़ थी और वो बजाते हुए एक तरह से नीचे चली गई। फिर चंदन नीचे उतरे उतरे और उसका पीछा करते हुए चले गए। उसी झाड़ी के पीछे जाकर के बैठ गए। लड़की बार बार जाल डाल रही थी, निकाल रही थी, लेकिन आज कोई बड़ी मछली फंस नहीं रही थी। छोटी छोटी मछली फंसती थी और लड़की दोबारा से उनको नदी में डाल देती थी। इस तरह करते करते अब घंटा भर बीत चुका था। लड़की के चेहरे पर झुंझलाहट नजर आ रही थी। बार बार वो जाल निकालती, देखती, लेकिन बड़ी मछली उनमें कोई थी ही नहीं। सब छोटी मछली फंसी हुई थी। इधर जो चंदन थे ना, अब झाड़ी के पास बैठे हुए थे। मन उनका बेचैन हो रहा था कि इस लड़की से बात किया जाए। अगर इस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाती है ना, तब तो मेरा अब सही से अब रिश्ता बन चुका बन जाएगा। ये भी गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, और हम दोनों की जोड़ी भी अब सही लगेगी। यही सब ख्याल करते हुए एकाएक झाड़ी से निकल जाते हैं। तभी उनकी जो लड़की होती है उसके जाल में बड़ी मछली आ फंसती है। बड़ा खुश हो जाती है। वो अपनी मछली निकालती है जाल में, तब तक चंदन उसके सामने आ जाते हैं। लड़की जब चंदन को देखती है तो हड़बड़ा जाती है, चौंक जाती है। चेहरे पर विस्मय के अब निशान नजर आते हैं कि कौन हो सकता है भाई। अब एक तरह से विस्मय में खड़ी लड़की आज चंदन को घूर रही है। आज चंदन कहते हैं कि देखिए देखिए, डरिए मत, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूं, और ना मैं ऐसा वैसा कोई लड़का हूं जो आपको पीछा कर रहा हो, आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। मैं ऐसा नहीं हूं। आप मेरे ट्रक के बगल से गुजरती थी, कल भी गुजरी थी और आज भी गुजरी थी। अब मैं उसी ट्रक पर सो रहा था ऊपर में, और तब मेरे ध्यान में आप आ गई थी। कल भी मैं आपको जाते हुए देखा था और आज भी। मैं सोच रहा था कि अकेले आप नदी में मछली मारने क्यों आती है, क्या आपके परिवार में कोई नहीं है? और देखिए, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आपको परेशान करना नहीं चाहता हूँ। मैं गरीब घर का हूँ, ट्रक चलाता हूँ, कुछ पैसे कमाता हूँ और अपने परिवार को पालता हूँ। अब एक तरह से पूरी दिल की बात कुछ ही मिनट में चंदन उस लड़की को बता देती है। लड़की बस आंखें फाड़ फाड़ कर चंदन को घूरती रहती है, देखती रहती है, कुछ बोल नहीं पाती। अब बिना बोले हुए फिर अपना मछली लिए हुए जाल समेट करके और उसी रास्ते से चल जाती है। चंदन वहीं पर रुके और उस लड़की से कहते हैं कि अरे कुछ तो बोलिए, हाँ या ना, क्या मेरी दोस्ती आपको कबूल है? लेकिन लड़की कोई भी नहीं जवाब देती। अब उसी रास्ते से अब दोबारा चल देती है। चंदन फिर पीछा करते हैं। लड़की मुड़ मुड़ कर देखती है, लेकिन कोई आवाज अब बोल नहीं पाती है। आखिरकार जब नदी के तट से ऊपर ट्रक के पास आ जाते हैं तो चंदन तो घर देख ही चुके थे। अब वो पीछा नहीं करते, अपने ट्रक पर अब चढ़ जाते हैं और उस लड़की को जाते हुए देखते हैं। लड़की बार बार मुड़ती है, देखने की कोशिश करती है कि चंदन अब पीछे तो नहीं आ रहे। जब देख लिया, सुकून उसको हो गया कि ना अब कोई पीछा नहीं कर रहा है, तब वो आराम से अपने झोपड़े की तरफ चली जाती है। अगली रात फिर ऐसे ही होता है। 11 बजे के आसपास लड़की अब आती है। चंदन उसका इंतजार ही कर रहे थे। आज जैसे ही आती है, ट्रक के अब सामने आ जाते हैं, लड़की को रास्ता रोक देते हैं। देखिए, मैंने आपसे कई सवाल कल पूछे थे, लेकिन आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो क्या समझूं, हाँ या ना? लड़की मुस्कुरा दिया। अब पहली बार बोली कि हटो मेरे रास्ते से, मुझे मछली पकड़ने जाना है, नहीं तो मैं तो रात में भूखी रह जाऊंगी। अब चंदन बड़ा खुश हो गए। लड़की मुस्कुरा करके अब बात जो किया था, और लड़की जाने लगी और चंदन भी पीछे पीछे चलने लगे। लड़की कहती, अरे तुम मत जाओ, मछलियां भाग जाएंगी तुम्हारी आवाज़ सुन करके। तब चंदन कहेंगे, ना, मैं बिल्कुल आवाज़ नहीं करूँगा, मैं आपके पास समीप खड़ा रहूँगा, आपकी रक्षा करूँगा। इस तरह करके उस लड़की से चंदन की दोस्ती हो गई। ये सिलसिला 10-15 दिन चला मछली पकड़ने का। उसी बीच अब एक तरह से
प्रेम में लोग दोनों लोग हो चुके थे। बस चंदन ने यही सवाल पूछा था कि आपके परिवार में कोई नहीं है। तब लड़की ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे परिवार में लोग थे, मछुआरा थे, मेरे पिता भी थे, नाव अब समुद्र में गए थे मछली पकड़ने के लिए, अब वो डूब गए, मौत हो गई। इसके बाद मेरी अब एक तरह से माँ थी, माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, अब कुछ साल पहले उनकी भी मौत हो चुकी। अब मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और मुझे मछली खाना पसंद है, मेरा भोजन ही मछली है। तब चंदन कहते हैं कि ठीक है, अब मेरी मंगलवार की छुट्टी होगी तो क्या मेरे साथ बाजार चलोगी? मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं आपके लिए कुछ कपड़ा खरीदना चाहता हूँ। मैं तो देखता हूँ कि आप एक ही कपड़े में रहती है। हाँ, तब लड़की कहती है कि ना भाई, रात के टाइम में आपको मैं मिल सकती हूँ, दिन में नहीं, क्योंकि मुझे सूरज की रोशनी से एलर्जी है। जैसे ही मैं धूप में आती हूँ, मेरे अब एक तरह से बदन में फोफले निकलने शुरू हो जाते हैं। आइए, मैं कर नहीं सकती। अब एक तरह से चंदन समझ नहीं पाते हैं कि मामला क्या है। उनको भी लगा कि जो लड़की बात बोल रही है सही बात है। आखिरकार उसके लिए कपड़े लत्ते अब खरीद करके दिन में अब उस झोपड़ा तो देख ही रखा था, उसके पास पहुंच जाते हैं। अब वाकई में वो लड़की गरीबी में जी रही थी, घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं। और लड़की सही कर रही थी कि रात के टाइम में मछली पकड़ करके लाती हूँ और फिर उसको बनाती हूँ और भोजन करती हूँ। इसके अलावा झोपड़ी में अब चंदन को नहीं दिखा। अब जो चंदन जो थे, अब वो तो गरीब थे ही। अब जो भी पैसा उनको मिला था, अब कुछ पैसे खर्च करके उस लड़की के लिए राशन पानी सब कुछ भरवा दिया, कपड़े लत्ते दिए। यही सिलसिला कुछ महीने तक चला। इसके बाद चंदन ने प्रस्ताव रखा कि देखिए, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। लड़की टालती रही कि नहीं नहीं, रहने दो, अभी हम सोचेंगे सोचेंगे। लेकिन चंदन मान नहीं रहे थे, कह रहे कि देखो, मैं तुम्हें बड़ा खुश रखूंगा, सुखी रखूंगा। और वही चंदन अपने जिद पर आ गए थे और चंदन की जिद के आगे लड़की को झुकना पड़ा। लेकिन उसने शर्त रखा कि देखो, ना तो मैं सिंदूर लगाती हूँ, ना मैं कोई शादी का ऐसा श्रृंगार करती हूँ, मेरे यहाँ परंपरा नहीं है। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो मैं हाँ, मेरी तरफ से हाँ। अब चंदन को क्या चाहिए था? लड़की मिली चुकी थी, श्रृंगार से उनको क्या करना था, सिंदूर लगाने से क्या करना था? लड़की तो थी उनके साथ में। अब एक तरह से दोनों लोग मंदिर में जा कर के भगवान के सामने एक दूसरे के अब शादी कर लिए थे, सब भगवान के साक्षी मान करके। अब एक तरह से उनकी शादी हो गई थी। अब चंदन जो थे उस लड़की के झोपड़े में आके रहने लगे, रात गुजारते थे। आज सुबह जल्दी से निकल जाते थे अपना काम करने के लिए, दिन भर ट्रक चलाते। आज जब अंधेरा हो जाता था तब वो अपना ट्रक खड़ा करके आया लड़की के साथ अब झोपड़ी में रात में रहते थे। ये सिलसिला करीब 1.5-2 महीना तक चला। ये शादी की बात अब अपने दोस्तों को भी चंदन ने नहीं बताया। जब चंदन ट्रक छोड़ करके जाने लगे और उनके दोस्त अब एक तरह से हैरान थे कि चंदन का यहाँ कोई घर तो था नहीं। अब तो ये ट्रक में दिन रात रहता था, दिन में ट्रक चलाता था, तब भी रात में भी ट्रक में रहता था, खाना यही बनाता था, तो ये जाता कहाँ है? अब उनके कुछ दोस्त पूछने लगे, चंदन बात क्या है भाई, तुम कहाँ जाते हो, रात कहाँ बिताते हो, क्या तुमने किराए का कमरा ले लिया, बात क्या है? अब एक तरह से खोद खोद करके सवाल का जवाब पूछने लगे। चंदन सीधे साधे थे, अपने दोस्तों से कहा कि देखो भाई, किसी को बताना नहीं, हमने एक लड़की से चुपचाप शादी कर लिया है, अब मैं उसी के साथ में अब रहता हूं। अब एक तरह से घर परिवार मेरा बस चुका है। अब जो दोस्त थे अब वो एक तरह से हैरान हो गए कि इतना जल्दी चंदन लड़की भी पटा लिया, शादी भी कर लिया, और वो भी चुपचाप, पार्टी तक नहीं दिया। पार्टी तो बनता है ना। चंदन कहने लगे, भाई अब एक काम कर, छुपाने से बात नहीं पड़ेगा, हम भाभी को देखना चाहते हैं और भाभी का बनाया हुआ खाना भी खाना चाहते हैं, कब दे रहे हो पार्टी, कब दे रहे हो? एक तरह से सब जिद करने लगे। तब चंदन कहे कि हाँ ठीक है, मैं अपनी पत्नी से पूछ करके फिर टाइम बता दूंगा। और वही हुआ। चंदन अपनी पत्नी से पूछा कि देखिए, हमारे कुछ दोस्त हैं,
जो आपसे मिलना चाहते हैं, पार्टी मांग रहे हैं, क्या मैं उनको बुला लूं? पहले तो उनकी पत्नी मना करती रही कि नहीं नहीं, हमें किसी से नहीं मिलना है। लेकिन चंदन कहने लगे, देखिए हमारे साथ सालों से काम कर रहे हैं, एक तरह से हमारे दोस्त हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं भी उन पर भरोसा करता हूं, अरे गरे लोग नहीं हैं। आखिरकार चंदन जिद करने लगे तो लड़की मान लिया। आप कहे कि अब रात को टाइम लाइए। अब फिर अच्छे अच्छे पकवान उस रात को मनाया गया। अब वो चंदन के दोस्त भी आ गए थे। अब उस लड़की को देखे तो एक जो दोस्त था ना, देखता ही रह गया था। बड़ा ही सुंदर अब उसका रूप था। अब एक तरह से फिदा हो गया था। अब वो देख करके हैरान था कि चंदन इतना गरीब होकर भी ये खूबसूरत लड़की को पटा लिया, और हम ऐसा कर ही नहीं पाए। वो भी कुंवारा था, अभी अब उसकी शादी नहीं हुई थी। अब उसके अंदर में जलन का भावना आ चुका था। मन ही मन सोचने लगा कि ये लड़की तो मुझे मिलना चाहिए था, ये लड़की इतनी खूबसूरत है, ये तो मेरी पत्नी बनना चाहिए था। अब एक तरह से अपने दिल की बात अंदर में रखता है, छिपा कर रखता है, और गाहे बगाहे अब वो चंदन के घर पर रात के टाइम आ जाता है। दोस्ती के नाते आता है तो कुछ उपहार लेके आता है, और वो घूरता रहता है अब चंदन की पत्नी को। चंदन की पत्नी उसका तेवर समझ लिया था। जब वो चला गया ना, तब अपने पति को, चंदन को बोली कि देखो ये दोस्त तुम्हारा सही नहीं है, इसकी नज़र गंदी है, ये मुझे घूरता है, इस दोस्त से तुम दूर रहो, और उसको समझा भी देना कि आगे से हमारे घर पर बिल्कुल ना आए, ये मुझे मंजूर नहीं है। कोई मुझे घूरे, उस नज़र से देखे, मुझे ये बहुत ही गलत लगता है। अपने दोस्तों को समझा देना, आज के बाद हमारे घर पर ना आए। चंदन सीधे साधे व्यक्ति थी, और वही बात अपने दोस्त से जाके बोले कि भाई मेरे घर पर मत आना, मेरी पत्नी नाराज हो रही है। तब दोस्त बोला, ऐसे कि मैंने क्या कर दिया? तब चंदन बोले, भाई मैं नहीं जानता, बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे घर पर आने की जरूरत नहीं है। अब उनका दोस्त था ना, मन अंदर ही अंदर अब एक तरह से गुस्सा हो चुका था। अब सोचने लगा कि इनकी बदला कैसे लूं, बदला कैसे लूं। बड़ी ही खूबसूरत वो लड़की थी, और किसी तरह से उसको पाना चाहता था। मन में तरह तरह का प्रोग्राम बनने लगा कि कैसे उस लड़की को पाऊं, कैसे इम्प्रेस करूं। इम्प्रेस करने के लिए तो काफ़ी उसने कोशिश किया था, अच्छे अच्छे तोहफे लेके जाता था, लेकिन कदर नहीं हुई उसकी। लड़की ने झिड़क दिया, चंदन की पत्नी ने। अब तो दाल गली नहीं। अब वो सोचने लगा कि ऐसा कौन सा काम करूं कि मेरे बस में आ जाए। आखिरकार दिमाग में एक आइडिया आ चुका था। तांत्रिक तांत्रिक के पास जाता हूं, और तांत्रिक से कहूंगा कि कोई ऐसा मंत्र दे या कोई ऐसी शक्ति दे जिससे उस लड़की को मैं काबू कर सकूं। तांत्रिक के पास पहुंच करके अपने दिल के हाल बताता है। तांत्रिक मना करता है कि ना, ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन वो पैसा कौड़ी सब कुछ लालच देता है। कहता है बाबा ये मेरा काम कर दो, उस लड़की के बिना मैं रह नहीं पाता। तांत्रिक आखिरकार अब पैसे के आगे झुक जाता है। कहता है ठीक है, कुछ साधन उसको देता है कि ये पुड़िया है, ये पुड़िया है ना, उस लड़की के ऊपर तुम छिड़क दोगे ना तो लड़की तुम्हारे बस में आ जाएगी। अब मौके के इंतजार में, अब मौका तो मिले कैसे, लड़की तो मना कर दिया था घर में जाने के लिए, अब तो घर में जा ही नहीं सकता था। आखिरकार निगरानी करने लगा कि कब लोग ये जागते रहते हैं, कब सोते हैं। अब झोपड़ा था ही, अब झोपड़ा को तो बड़े आराम से खोल सकता था। आखिरकार आधी रात में जब लग चुका था कि दोनों प्राणी सो चुके हैं, चंदन भी उनकी पत्नी भी, तब वो धीरे से झोपड़े में प्रवेश करता है। जो लड़की सो रही है और उसके ऊपर जो तांत्रिक ने पुड़िया दिया था, और उसको खोल करके और उसके चेहरे पर, उसके सर पर अब एक तरह से डाल देता है, और डालने के बाद जल्दी से बाहर निकल आता है। रुकता नहीं वहां पर, जैसे तांत्रिक ने बताया था अब वैसे ही काम करता है। चलो अब तो अपना डाल दिया, मेरा काम खत्म हो गया, जरूर वो लड़की अब मेरी बस में हो जाएगी।
अब एक तरह से उस घर के पास सुबह में मंडराने लगता है, आसपास में घूमने लगता है, लेकिन लड़की घर से बाहर निकलती नहीं है। वो मंडराता रहता है, लेकिन लड़की को देख ही नहीं पाता है। तो आखिरकार वो पुड़िया डाल दिया। क्या वो पुड़िया काम कर रहा है? अब इस तरह करते करते काम धंधा पे भी जाना था, और वो काम धंधा पे भी गया। जब अंधेरा हो गया, काम खत्म हो गया, और तब वो झोपड़े के पास में मंडराने लगा। अब लड़की अब वहां दिखाई नहीं दे रही थी, शायद झोपड़े के अंदर में होगी। अब एक तरह से कोई बहाना तो मिल नहीं रहा था कि अंदर जाए। अंदर तो जा ही नहीं सकता था। उस लड़की ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ऐसे दोस्त को यहाँ जरूरत नहीं है। आखिरकार लड़की एक बार बाहर निकली कुछ काम से, पानी वानी लेने के लिए, और तब उन्हें उसका पीछा किया। सामने आ गया। उसको लगा कि अब तांत्रिक ने सब कुछ जो किया है, अब ये लड़की तो मेरे बस में आ गई होगी। लेकिन जैसे ही उसके सामने खड़ा हुआ, लड़की एकदम नाराज हो गई और कहने लगी, तू फिर मेरे सामने में आ गया? मैं तुझे मना किया था ना कि मेरे सामने कभी मत आना, ना मेरे घर की तरफ आना, ना मेरे पीछा करना। तेरे नियत में खोट है, तेरे गंदा नियत है। तू भाग जा यहां से, नहीं तो मैं तो तेरे साथ में बहुत कुछ कर सकती हूँ। अब एक तरह से चंदन का दोस्त अब रुक जाता है। शक्तिशाली तो था, बलवान भी था। अब वो एक तरह से लड़की को बांह पकड़ लिया कि तेरी इतनी औकात, मैं पैसे वाला हूं और तू गरीब परिवार की है। अब मैं तुझे तो दिल जान से चाहता हूं, अपने दिल की बात सब कुछ बताने लगता है। लड़की अब उसे उलझ जाती, मेरा बांह छोड़, मेरा बांह छोड़। लेकिन वो दोस्त छोड़ता नहीं। तब लड़की आप उसमें इतनी शक्ति थी कि वो जोर से धक्का देती है और वो बहुत दूर जाकर के जमीन पर गिरता है। उस लड़की की शक्ति देख करके अब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि देखने से छुई मुई सी लड़की, इसके शरीर में इतना ताकत। दोबारा दौड़ के जाता है ताकि अपनी ताकत दिखा सके। हो सकता है ये कोई तुक्का लग गया हो लड़की को, वो धकेल दिया हो, मैं दूर जा गिरा हूं। दोबारा उसका हाथ पकड़ता है, तब भी लड़की जोर से धक्का देती है, दूर जा गिरता है। अब लड़की का ताकत का अनुमान लग चुका है। अरे भाई, ये तो कोई अब ऐसी वैसी लड़की नहीं है, इसमें तो जादुई ताकत है। अब एक तरह से छोड़ छाड़ करके उस लड़की को अब उस तांत्रिक की तरफ भागता है जहां तांत्रिक रहता था। अब रात को पहुंच रहा है, लेट रात को 10 बजे के आसपास पहुंचता है। अब तांत्रिक बैठा होता है, अपने काम में लगा रहता है। तांत्रिक को जाके बोलता है, बाबा आपका भभूत तो काम ही नहीं किया। तब तांत्रिक बोलता है, भाई वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मैं सब कुछ जान गया हूं। तू इसका पीछा करना छोड़ दे, वो तेरे बुते की बात नहीं है। और अगर तू सही सलामत रहना चाहता है तो उसके झोपड़े के आसपास भी कतई मत जाना। तांत्रिक उसको डरा देता है और वो डर भी जाता है। उसके बाद कसम खाता है कि ना बाबा, इस लड़की के पास मैं कभी नहीं जाऊंगा। एक तरह से वो उस लड़की को भूल ही जाता है। लेकिन एक रात जब वो तांत्रिक के पास रास्ते से गुजर रहा था ना, तब रात का करीब 9 बज रहा था। वो लड़की तांत्रिक के पास बैठी हुई थी। तांत्रिक उसकी आंखों में आंखें डाल करके ना जाने क्या बात कर रहा था। खिड़की में से देखा। जब हैरानी हुई कि वो तांत्रिक उस लड़की से गले मिल रहा था, प्यार कर रहा था। ये देख करके चंदन का दोस्त अब एक तरह से खौफ में भर गया। ये तांत्रिक के पास लड़की कैसे आ गई, कैसे कर लिया? डर चुका था और डर के मारे वो भागता हुआ चला गया। चंदन का लेट काम चल रहा था, अब कहीं माल सप्लाई हो रही थी। अभी वो साइट पर था। अब वहां जाके पहुंचता है और चंदन को बताता है कि भाई तेरी पत्नी तो मैंने तांत्रिक के पास में देखा, तू यहाँ काम कर रहा है। मैंने तांत्रिक को वो तेरी पत्नी से प्यार करते हुए देखा। अब चंदन चौंक जाते हैं और कहते हैं, भाई तेरे पे मैं विश्वास नहीं करता, तू तो ऐसा ही इंसान है, तेरे पे भरोसा नहीं कर सकते। तब उनका दोस्त बोलता है, चल अगर तुझे विश्वास ना हो तो मैं तुझे दिखाता हूं। चंदन का हाथ पकड़ करके और दौड़ते हुए दोनों लोग अब तांत्रिक के घर की तरफ पहुंचते हैं। वही खिड़की में से अब चंदन भी देखते हैं
और वो लड़का भी देखता है। वास्तव में जिस पोजीशन में थे, अब उस पोजीशन को चंदन देख ही नहीं पाए थे। और जो दोस्त उनका कह रहा था, बिल्कुल वही बात थी। घर आते हैं तो अब कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, वो तांत्रिक है। और एक तरह से जो चंदन थे सीधे साधे इंसान थे, उनको मन में लग रहा था कि मेरी पत्नी ऐसा क्यों करेगी भाई। अब उनका चेहरा तो देख नहीं पाए थे, अपनी पत्नी को चेहरा देख नहीं पाए थे, लेकिन कपड़ा लगता जरूर लग रहा था कि मेरी पत्नी है। अब दोस्त तो आग लगा के चला गया। वो जल्दी जल्दी अपना घर पहुंचते हैं। और जब घर पहुंचते हैं ना, तो वाकई में घर बिल्कुल खाली है। उस घर में उनकी पत्नी है ही नहीं। और तब उनको लगता है कि हाँ, जो कुछ देखा है बिल्कुल सही बात है। अब एक तरह से दोबारा वो दौड़ करके उस घर में जाते हैं। कुछ टाइम जरूर लगता है, लेकिन अब जाते हैं ना, तो वो घर बिल्कुल खाली है। तांत्रिक उस घर को अब छोड़ करके जा चुका है। घर पूरी तरह से खाली हुआ पड़ा है। खिड़की खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। ना तो उनकी पत्नी है, ना तांत्रिक है। अब चंदन एक तरह से रोने लगते हैं, अपनी पत्नी को याद करने लगते हैं, और तांत्रिक को आसपास में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांत्रिक उनको मिलता नहीं है। अब निराश होकर के लौट जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। अब रात ज़्यादा हो गई थी। अब ढूंढने का भी बहुत कोशिश किया, लेकिन उनकी पत्नी मिल नहीं पाई। आखिरकार अब सुबह हो गया। काम धंधा तो छोड़ चुके थे, अपनी पत्नी के ढूंढने में लगे थे। जहाँ जहाँ उनको अंदेशा होता था कि तांत्रिक यहाँ हो सकता है, और वो जगह को तलाशते थे, उस जगह को पहुँच जाते थे। 10-15 दिन अब एक तरह से गुजर चुका था। ना तो तांत्रिक का पता चल रहा था और ना उनकी पत्नी का। निराशा अब एक तरह से घेर लिया था। अब समझ गए कि तांत्रिक ने अब उनकी पत्नी को जादू कर दिया है, और जादू की वजह से अब उनकी पत्नी उनके बस में हो चुकी है तांत्रिक की। अब तो मुझे भूल भी चुकी होगी। लेकिन वो निराश नहीं होते, हारते नहीं हैं, ढूंढने का हमेशा कोशिश करते हैं। काम धंधा सब कुछ छूट चुका है। अब एक दोपहर को अब घूमते घूमते एक बागीचे के अंदर पहुंचते हैं, और तब वहां पर एक फकीर बाबा, अब वो भी तांत्रिक की तरह दिख रहे थे, अब बैठे हुए पाए। सारा दुखड़ा अब चंदन बताते हैं कि बाबा, मेरे साथ में ऐसा छल हो चुका है, और एक तांत्रिक मेरी पत्नी को कोई जादू वादू अब सुंघा चुका है, और उसकी जादू के चक्कर में मेरी पत्नी पड़ चुकी है। अब एक तरह से मुझे भूल चुकी है, और तांत्रिक के पास रहती है। और तांत्रिक वो घर भी जो किराए का था खाली करके चला गया, ना जाने कहाँ गायब हो चुका है। तांत्रिक उसकी मदद करने की अब आश्वासन देते हैं, और कहते हैं कि तू घबरा मत, अगर वो तांत्रिक ने जादू से किया होगा तो मैं उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है, और थोड़ा मुझे एक दिन का टाइम दे। एक दिन के बाद आओ शाम के टाइम में, और तब हम कुछ अब इस बताने का मूड में आ सकते हैं। और उसके बाद चंदन को बोलते हैं तो अपना घर जाओ। चंदन अब निराश होकर के वहाँ से लौट जाते हैं, लेकिन अब वो दिन का इंतजार करते हैं जब तांत्रिक ने बुलाया है, और वक्त पर सही वक्त पर पहुँचते हैं शाम के टाइम में। अब तांत्रिक कहीं गया हुआ था, वह उस जगह पे इंतजार करने लगते हैं। हाँ, कुछ देर के बाद में अब तांत्रिक उनको नजर आ गया। पैर पकड़ते हैं कि बाबा आप मेरी मदद कीजिए, मेरी पत्नी को उस तांत्रिक के चंगुल से छुड़ा दीजिए। तांत्रिक कहता ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और तुम आओ मेरे पास में बैठो। तांत्रिक अपना साधना करने लगता है, और साधना में आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर के बाद आंखें खोलता है और कहता है कि हाँ, तुम्हारी पत्नी का पता चल चुका है, और उस तांत्रिक को भी पता चल चुका है। अब जैसा उसने तांत्रिक ने अब कोई जादू सुंघाया है, और तुम भी ऐसा करो। अब एक पुड़िया चंदन को देते हैं कि देखो, उसका रहने का ठिकाना अब वहाँ पर है, उस कॉलोनी में है, उस मकान में रहता है, और तुम अब उसका पीछा करो, और जब वो घर में ना रहे ना, तब उस घर में चले जाओ। पत्नी तो तुम्हें पहचान नहीं पाएगी, वो तो बस में कर रखा है। और वही ये पुड़िया अपने पत्नी के अब चेहरे पर डालो, सर पर डालो, और देखो कुछ ही देर में पत्नी तुम्हें पहचान लेगी और तुम्हारे साथ में चल देगी। इतना कर लोगे ना।
तब चंदन कहते हैं, हाँ बाबा, मैं अपनी पत्नी के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तब वही अब काम करने के लिए चल पड़ते हैं। रात हुई पड़ी, लेकिन डरते नहीं है। जिस जगह वो तांत्रिक रहता था, उस कॉलोनी में चल पड़े थे। उसके मकान तक पहुंच गए थे। खिड़की से अब जो थोड़ा सा नज़ारा उनको दिखा, और देख करके बिल्कुल पक्का हो चुका था, ये तो तांत्रिक ही है। तांत्रिक दिखाई दे रहा था और उनकी पत्नी भी दिखाई दे रही थी। मतलब ये इसी घर में रहते हैं। लेकिन तांत्रिक कब निकलेगा? अब एक जगह पर छिप करके अब चंदन इंतजार करने लगे। रात को करीब 12 बजे अब उस घर का दरवाजा खुला और वो तांत्रिक शायद कोई विशेष पूजा करने जा रहा था स्मशान में। और वो अपना पत्नी को, एक तरह से चंदन की पत्नी को बोला कि तुम अब दरवाजा को बंद कर लो, कोई भी आए ना दरवाजा मत खोलना जब तक मैं ना कहूं। और इसके बाद तांत्रिक शमशान के साइड में निकल जाता अपनी कोई विशेष पूजा करने के लिए। अब वो जगह खाली हो चुका है, एक तरह से तांत्रिक था नहीं। अभी उनकी पत्नी दरवाजा भी बंद नहीं किए थे। आज चंदन तो इसी ताक में थे कि कब अब वो तांत्रिक नजर ना आए। आखिरकार जब तांत्रिक नजर नहीं आता ना, तब जल्दी से कमरे के अंदर वो पहुंच जाते। अब उनकी पत्नी उनको देख करके हैरान हो जाती है, पहचानती तक नहीं है। कहती, तुम कौन? तुम इस कमरे में कैसे घुस आए? तुम भाग जाओ यहां से, मैं तुम्हें पहचानती नहीं, तुम हो कौन? तुम्हारी दुस्साहस कैसे हुई इस कमरे में आने पर? चंदन जान गए थे कि पत्नी अब उस तांत्रिक के जाल में फंसी है। अब तो जो पुड़िया लेके आए थे और जल्दी से खोलते हैं और उसके माथे पर, सर पर उड़ेल देते हैं। कुछ ही देर के बाद अब वो लड़की जैसे होश में आ जाती है, अपने पति को पहचान लेती है और कहती है कि मैं कहां पर हूं? मैं तो अपनी झोपड़ी में थी, मैं यहां तक कैसे आ गई? वाकई में अब जो चंदन समझ चुके थे कि मेरी पत्नी अब मुझे मिल चुकी है। चंदन रोने लगती है, चलो मेरे साथ में, ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, खतरनाक है। और इसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं। अब अपने उसी झोपड़ा में जाते हैं, लेकिन झोपड़े में डरे डरे रहते हैं। जैसे तैसे अब रात बीत गई और सुबह अब एक तरह से चंदन काम पर नहीं जा रहे, रखवाली कर रहे हैं कि कहीं वो फिर तांत्रिक मेरे घर में ना आ जाए। लेकिन रखवाली करते रहे और लेकिन वो तांत्रिक नहीं आया। जब शाम हो गई ना, तब आप सोचे कि अब क्या करें, किसके साथ जाएं, ऐसा क्या उपाय करें कि तांत्रिक से बचाव हो पाए। उनको लगा कि बस उसी तांत्रिक के पास चलते हैं जो उसने पुड़िया बना के दिया था, जो अपनी पत्नी के सर पर डाला था, वही हमारा मदद कर सकता है उस तांत्रिक से। डर तो हमेशा लग रहा था कि कब तांत्रिक आ जाए, कब कोई जादू कर दे और फिर मेरी पत्नी को छीन ले जाए। अब उसी तांत्रिक के पास पहुंचते हैं दोनों पति पत्नी। अब वो तांत्रिक मिल जाता है, अपने आसन पर बैठा रहता है, पत्नी को घूर कर देखता है और उसके चेहरे पर अब एक मुस्कान दौड़ जाती है। चंदन समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये तांत्रिक बाबा मेरी पत्नी को देख करके मुस्कुरा क्यों रहे। चंदन सवाल पूछना चाहता है, लेकिन तांत्रिक बाबा मना कर देते हैं कि शांत हो जाओ। चंदन गुहार करते हैं, बाबा मुझे उस तांत्रिक से बचाइए। तब तांत्रिक मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा कुछ कर देता हूं कि इस लड़की के पास वो तांत्रिक फटक भी नहीं पाएगा। वैसे ही कुछ जादू आदू करते हैं, कोई तंत्र मंत्र करते हैं। लड़की हैरान होती है जब वो जादू आदू करते हैं, तंत्र मंत्र, लेकिन चंदन समझ नहीं पाते हैं। आखिरकार सब काम जब हो जाता है, तब वो तांत्रिक बाबा कहते हैं कि चंदन अपनी पत्नी को थोड़ा दूर बिठा दो, आज तुम्हें कुछ अकेले में कुछ बताना है। अब इसके बाद आदेश को पालन करते हैं चंदन, अपनी पत्नी को अब थोड़ा उसी आश्रम में दूर बिठा देते हैं कि थोड़ी देर बैठो और बाबा कुछ बताना चाहते हैं, मैं समझ के आता हूं, तुम तब तक यहीं पर आराम करो। अब चंदन दोबारा उस तांत्रिक बाबा के पास में आते हैं, हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं कि बाबा हुक्म कीजिए, क्या बताना चाहते हैं? अब तो मेरी पत्नी अब मेरे पास में रहेगी ना, अब इस पर कोई खतरा तो तांत्रिक का नहीं रहेगा ना। तब तांत्रिक बाबा समझाते हैं कि नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है,
लेकिन मैं तुम्हें एक विशेष बात बताना चाहता हूं। अब चंदन हाथ जोड़े बैठे बाबा की तरफ देख रहे हैं कि जी बाबा, बताइए क्या कहते हैं। तब बाबा मुस्कुरा के कहते हैं कि चंदन, कभी तुमने गौर किया है कि तुम्हारी पत्नी कौन है? चंदन हैरानी से देखने लगते हैं बाबा की तरफ कि जी बाबा, नहीं, मेरी पत्नी तो एक आम अब औरत है, एक लड़की है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ जानता नहीं। उसकी माँ को मरे हुए सालों हो गया। उसके पापा समुद्र में अब मछली पकड़ते टाइम डूब चुके थे। बस मैं यही जानता हूँ। बाबा मुस्कुराते जा रहे थे और आखिरकार मन ही मन चंदन बेचैन हो रहे थे कि बाबा कहना क्या चाहते हैं। बाबा अब मेन बात पर आते हैं और धीरे से चंदन को बताते हैं कि चंदन, ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, ये इंसान का रूप तो है, लेकिन ये इंसान नहीं है। ये एक आत्मा है। आत्मा, एक आत्मा लड़की। अब ये आत्मा बहुत पुरानी हो चुकी है। अब इसका जो अब एक तरह से कहा जाए ना, अब इसमें वो शक्ति आ चुकी है कि लोगों को दिखाई दे सके, लोगों के साथ में रह सके। और तभी तो तुम्हारे साथ में ये अब रह रही है पत्नी के रूप में। ये सब आत्माएं नहीं कर पाती। तुम्हारी जो पत्नी है ना, अब एक पुण्य आत्मा है और इसमें वो शक्ति आ चुकी है, तभी तुम्हारे साथ में रही है, लोगों को दिखाई दे रही है। और इसमें वो भी ताकत है कि जिसको ना देखना चाहे उसको देख नहीं सकती है। हाँ, इसमें जरूर एक समस्या है, इसको धूप से एलर्जी है। बताती है ना? चंदन कहने लगे हाँ बाबा, बताती है, धूप में निकलती नहीं है। और तब बाबा कहते हैं कि यही कारण है, कोई भी आत्मा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कितनी भी शक्तिशाली हो, धूप से उसको जलन महसूस होता है, देर तक धूप में अब रह नहीं सकती है। चंदन, मैं तो कहूंगा कि इस आत्मा को तुम मुक्त कर दो। शायद इसकी मुक्ति तुम्हारे हाथों में है और इसका वक्त भी अब नजदीक आ चुका है मुक्त होने का। एक नेक काम तुम भी कर लो। ये तो पुण्य आत्मा है और तुम्हारे साथ में अब बहुत दिन तक रही है, तो क्या ऐसा तुम कर पाओगे? चंदन जब समझते हैं ना, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। बड़ी अब एक तरह से समस्या में घिर चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। बाबा एक एक अक्षर सत्य बोल रहे हैं, वो झूठ तो बोलते ही नहीं है। वो तो सब देखकर जान चुके थे। तो क्या मैं एक आत्मा लड़की के साथ में इतने दिनों से रह रहा था? और तभी वो तांत्रिक अब आत्मा ही समझ के तो बस में कर लिया था। अब एक एक करके सब बात अब चंदन को दिमाग में आने लगी। अब उनको समझ में भी आ चुका था कि हाँ, जो बाबा कह रहे हैं ना, बिल्कुल सत्य बात है। तब वो हाथ जोड़ के कहने लगे बाबा, मुझे क्या करना होगा इसकी मुक्ति के लिए? तब बाबा उसको एक पुड़िया देते हैं। कहते हैं कि चंदन, अब अपनी पत्नी को ले जाओ घर पर। अब पूर्णमासी की रात को जब पूरा चंद्रमा निकल जाए, तब अपनी पत्नी के ऊपर में ये पुड़िया डाल देना। बस डाल देना, इसके बाद तुम्हारी पत्नी की मुक्ति हो जाएगी। अब पुड़िया तो ले लिए चंदन। दिल धक धक कर रहा था कि बड़ी मुश्किल से तो मैं प्रेम कर पाया, मैं अपनी पत्नी को पाया और अपने हाथों से ही मैं अपनी पत्नी को मुक्त करने जा रहा हूं। उदास हो गए थे। पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी पूछ रही थी कि उदास क्यों हो गए जी, बात क्या है? अब वो तांत्रिक बाबा ने क्या बताया आपको? सब दिल में बात छुपा गए थे। कहने लगे चलो घर पर। अब वो बताए हैं कि वो तांत्रिक हमारे पास कभी नहीं आएगा, अब वो तुम्हें छू तक नहीं पाएगा। बाबा ने ऐसे तुम्हारे शरीर को अब बना दिया है, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णमासी अभी काफी दिन थी और तब तक चंदन अपनी पत्नी के साथ ही समय बिताते थे। उसकी हर खुशी को पूरा करने की कोशिश करते थे। और जब अकेले होते थे ना, अब जी भर कर रोते थे कि अब कुछ ही दिनों के बाद मेरी पत्नी अब एक तरह से मेरा साथ छोड़ जाएगी। लेकिन ये तो समझ चुके थे, बाबा ने बताया था कि देखो इसकी मुक्ति का अब टाइम आ चुका है, इसको मुक्त करके तुम पुण्य के भागी बनो। आखिरकार पूर्णमासी एक दिन रह गया था। अब एक तरह से चंदन बड़ा उदास अपने पत्नी के साथ बैठे थे। पत्नी कह रही थी कि क्या हुआ जी,
आज इतना आप काफ़ी दिनों से उदास क्यों रहती हो? आप हंसते बोलते क्यों नहीं? मेरे साथ में आप सही ढंग से टाइम व्यतीत क्यों नहीं करते? बात क्या है? आखिरकार अब उनसे रहा नहीं गया। चंदन सारा कुछ बताते चले गए कि देखो, मैं सब कुछ जान चुका हूं कि तुम एक आत्मा हो, और ऐसी ऐसी आत्मा नहीं, तुम एक पुण्य आत्मा हो, और तुम्हारा मुक्ति का समय आ चुका है। अब बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया है। कल पूर्णवासी की रात है, कल की रात मैं तुम्हें इस संसार से मुक्त कर दूंगा, तुम अपने लोक के चली जाओगे। इसलिए मैं पूरा उदास रहता हूँ। पत्नी जो सुनती है ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने लगती, नहीं नहीं, मैं आपके छोड़कर कहीं मुक्त नहीं होना चाहती, मुझे आपके साथ में रहना है। दोनों पति पत्नी लिपट जाते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। लेकिन चंदन अब जानते थे कि जो बाबा ने कहा है सब कुछ सत्य है। अब इस पुण्य आत्मा को समय आ चुका है और हमें देर नहीं करना चाहिए। पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, हमारा साथ जितने दिन का था हमने अब बिता चुका है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अब इस संसार में रह करके अब एक तरह से मुक्त ना हो पाओ। अब देखो, कल की रात है, कल की रात में तुम अब एक तरह से मुक्त हो जाओगे। हंसी खुशी इस संसार से तुम विदा लो, तुम्हारी आंखों में आंसू देख नहीं सकता। आखिरकार पत्नी मान गई, लेकिन रोती रही, बार बार आग्रह करती रही कि चंदन, आपके साथ हमें रहना है, जब तक आप हो मैं आपके साथ में रहूंगी। इसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा अब मत करो। लेकिन चंदन अपनी जीत पर थे और वो जान चुके थे कि ये आत्मा लड़की है भाई, इसके साथ मैं मनुष्य हूं। अब मेरा जो काम है, जो बाबा ने बताया है, मुझे करना चाहिए। ये लड़की के साथ में ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाऊंगा, जैसे बाबा ने बताया था। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। चंदन अपनी पत्नी को बार बार समझा रहे थे कि देखो, तुम कोई इंसान नहीं हो जो मेरे साथ सारी जिंदगी बिता सकती हो। तुम एक आत्मा हो, और वो भी एक पुण्य आत्मा। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें इस संसार को छोड़ करके अपने लोक में जाना है, जैसे तांत्रिक बाबा ने बताया। तब उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। बार बार चंदन की तरफ देखती थी और कहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन चंदन समझाए जा रहे थे कि तुम्हें इस लोक को छोड़ करके जाना ही होगा, तुम हमारे साथ में रह नहीं सकती। तब चंदन की पत्नी चंदन को कहती है कि एक शर्त पर, जब तुम मेरी शर्त मानोगे ना, तब मैं ऐसा कर सकती हूँ। तब चंदन कहते हैं कि तुम्हारे लिए सब शर्त मंजूर है। बोलो कौन सा शर्त है जो मुझे अब उस शर्त को पूरा करना है। तब चंदन की पत्नी उनका हाथ पकड़ती है और खेतों के साइड में नदी के किनारे चलने लगती है। नदी के तट पर अब आ जाती है, एक जगह दिखाती है, कहती है चंदन, इस मिट्टी को, अब रेत को यहाँ से हटाओ, यहाँ पर गड्ढा खोदो। अब एक तरह से नरम मिट्टी होती है। चंदन अपने हाथों से अब खुदाई करने लगते हैं। खुदाई करते करते तब समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों ये करवा रही है। अपनी पत्नी से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर ढूंढने आई हो। अब उनकी पत्नी कहती है बस थोड़ा सा ही रह गया, अब खोद लो, वो निकल आएगा। अब जैसे ही एक मिट्टी का बर्तन अब नजर आता है चंदन की आंखों के सामने में, तो चौंक जाते हैं, क्या है इस मिट्टी के बर्तन में। तब उनकी पत्नी कहती है कि इसको बाहर निकालो, देखो इसमें क्या है। अब उसमें लाल कपड़ा बंधा होता है और कपड़ा सड़ गया है, बहुत ही कम मात्रा में उसको बचा हुआ है, और उसमें ढक्कन भी लगा हुआ है, ढक्कन जैसे सील किया हुआ है। अब उस मिट्टी को, ढक्कन को तोड़ कर हटाते हैं, अंदर देखते हैं ना, तो उनकी आंखें चौंधिया जाती है। उसमें तो बहुत सारे सोने का, चांदी का जेवर पड़ा हुआ है। ये सब देख करके चंदन हिल जाते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं ये सब क्या है। तब पत्नी कहती है कि तुमने मेरी शर्त माना है ना, अब ये सब तुम्हारा है। देखो मेरे जाने के बाद अब इस गहना को, जेवर को तुम बेच करके अब तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ चाहो तुम कर सकते हो, अपना नया ट्रक कर सकते हो, इसमें तो कई ट्रक आ जाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है।
आखिरकार अब एक तरफ से चंदन उस जेवर को देख रहे थे और सारा जेवर लौट के अब वो लोग अपने घर पर आ गए थे। लेकिन अब इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अब उदास उदास से रहते थे। दिन रोज पर जो रोज नज़दीक आता जा रहा था। अब पत्नी का प्यार था, वियोग था कि अब कुछ ही दिनों में अब पत्नी मेरी चली जाएगी इस संसार को छोड़ करके। हो सकता है आखिरकार पूर्णमासी की रात आती है, जब मध्य रात्रि को अब अपने ही घर में आप फिर अपनी पत्नी से अब आखिरी विदा लेते हैं। आप फिर वो पुड़िया उसके सर पर डाल देते हैं। जैसे ही डालते हैं ना, अब एक तरह से चमत्कार होने लगता है। अब एक तरह से पुड़िया पूरे अब उस पत्नी के ऊपर में फैल जाती है। अब फिर कुछ चमकने लगता है, जैसे अब उसके कपड़ों में चांद सितारे अब दिखाई दे रहे हैं। इतना चमक रोशनी फैलने लगता है कि चंदन की आंखें चौंधिया जाती है। और जब आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ देर के बाद जब आंखें खोलते हैं ना, तो वहां पर उनकी पत्नी थी ही नहीं। तब वो समझ गए कि उनकी पत्नी की मुक्ति हो चुकी है। आंसू बहाते हैं लेकिन पछतावा नहीं होता। और वो मन में अब एक तरह से समझ जाते हैं कि एक अब भली आत्मा को उन्होंने मुक्त कर लिया। अब उनके मन में अब वो अपने पत्नी के अब एक तरह से याद तो थी, याद में आंसू भी बहाते थे, लेकिन वो समझ गए थे कि वो एक प्रेतात्मा थी। अब प्रेतात्मा के साथ में हमारा कभी साथ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी चंदन जी की। ये कहानी आपको घटना कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।